जब तुम्हारा मन एक ही स्त्री के ख्यालों में डूबा रहता है, जब सुबह उठते ही उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी चाल ढाल तुम्हारी आंखों के सामने घूमने लगती है और रात को सोते वक्त भी वही स्त्री तुम्हारी कल्पनाओं में छाई रहती है, तो समझो यह कोई सामान्य आकर्षण नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब चेतना बार बार किसी एक ही स्त्री की ओर खींचती है, तो वह स्त्री केवल शरीर या रूप से नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी आत्माओं से अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उसकी ऊर्जा तुम्हारे अस्तित्व को छू रही होती है। यह कोई आम आकर्षण नहीं है, या किसी गहरे रहस्य का दरवाजा भी हो सकता है। मगर सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम और मोह दोनों ही बहुत करीब होते हैं और फर्क बस जागरूकता का है। जब तुम उस स्त्री के बिना अधूरे लगने लगो, जब उसकी अनुपस्थिति के भीतर बेचैनी, घबराहट और शून्यता घर कर जाए, तो इसका मतलब है कि तुमने अपना मन, अपनी चेतना, अपना नियंत्रण उसके पास गिरवी रख दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में डूबना सुंदर है, लेकिन अचेत होकर गिरना गुलामी। एक स्त्री के बारे में लगातार सोचना, हर काम में उसकी परछाई देखना, हर निर्णय में उसकी मौजूदगी महसूस करना, यह संकेत है कि वह स्त्री जल्दी ही तुम्हारे जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाली है। या तो वह तुम्हें तोड़ेगी या तुम्हें नई समझ देगी, लेकिन यह तय है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। स्त्री जब तुम्हारे मन की दरवाजों पर उतरने लगती है ना, तो वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा ही नहीं, वह तुम्हारा जीवन बन जाती है। कृष्ण कहते हैं जब भीतर की गहराई से आता है ना, तो वह ध्यान का रूप ले लेता है, लेकिन जब वह सिर्फ वासना और कल्पना की उपज होता है, तो वह मोह बन जाता है, और मोह अनंत पीड़ा ही देता है। जो पुरुष अपने पूरे दिन में बार बार सिर्फ एक ही स्त्री के बारे में सोचता रहता है, उसे यह समझना होगा कि क्या वह प्रेम की ओर जा रहा है या केवल भावनात्मक निर्भरता का शिकार हो गया। जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा स्थिर न रहकर बार बार उसी स्त्री की ओर बहने लगे, तो यह संभव है कि वह स्त्री तुम्हारे पिछले जन्मों की कोई यात्रा रही होगी। यह एक स्त्री की कल्पना और यादों में बार बार उलझना एक प्रेम चेतावनी है। मोह बन जाओगे तो गिर जाओगे, प्रेम बनकर जाओगे तो उठ जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं स्त्री कोई वस्तु नहीं, वह ऊर्जा है। अगर तुम्हारा उसके चारों ओर मन घूमता रहता है, तो देखो वह तुम्हें किस दिशा में लेकर जाएगी। अगर वह तुम्हें खुद से दूरी कर रही है, तो वह तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन अगर वह तुम्हें खुद की ओर खींच रही है, करीब ला रही है, तो वह जीवन का वरदान है। इसलिए हर बार जब तुम्हारे ख्यालों में वह स्त्री लौट आती है, उसे ध्यान से देखो, मोह से नहीं। उसमें जो आकर्षण है वह तुम्हारी आत्मा से मेल खा रही है या सिर्फ शरीर की तृष्णा से। कृष्ण कहते हैं कोई भी स्त्री तुम्हारा भाग्य नहीं, लेकिन वह तुम्हारे भाग्य की परीक्षा जरूर बन सकती है। अगर तुम संजोग हो जाओगे, तो वह तुम्हारी ताकत बन जाएगी। अगर तुम अंधे हो गए, तो वह स्त्री तुम्हें खोखला भी कर सकती है। इसीलिए जब भी तुम्हारा मन एक ही स्त्री में डूबा रहे, तो ठहरो, देखो, समझो और तय करो कि तुम क्या बनना चाहते हो, प्रेम या गुलामी।